चिराग पासवान को जितनी भद्दी बात नीतीश कुमार ने कही, मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग जैसा व्यक्ति होता तो इमीडिएटली प्रत्याग कर देता। अब नीतीश कुमार को चिढ़ाने गए थे, नीतीश कुमार के जिला में चिढ़ाने गए थे, तो नीतीश कुमार जाने, नीतीश कुमार का काम जाने। नीतीश कुमार तो कोई ऐसी स्थिति में रहे नहीं। अब तो एक आम धारणा गांव में बन गई है कि कोई आदमी जो मतछीन हो जाता है ऐसे बुदबुदाते हुए निकलता है, सड़क पर घूमते रहता है धूप में पानी में, उसको देख के लोग कहने लगा कि अब नीतीश कुमार जा रहे हैं। ये परसेप्शन बना है, ये दुखद है एक मुख्यमंत्री के लिए। आपने चाचा जी को 20 साल दिया, बस मुझे आप 20 महीने दीजिए, मैं बिहार को बदल करके रख दूंगा, ऐसा कह रहे थे तेजस्वी प्रसाद यादव। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि 20 महीने आप मांग रहे हैं, तो 20 महीने में आप क्या कीजिएगा? जो नौकरी के बदले ज़मीन आप लिखवाए थे वो भी गरीबों को वापस कर दीजिएगा क्या और कुछ आपका लिखवाने का प्लान है? हम सारी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं सर कि क्या मन है तेजस्वी प्रसाद यादव को लिखवा देंगे? पासवान का नाम कह लो तो चिराग पासवान बेचारा अपने क्राइम कर रहा है, चारों तरफ से दबाया जा रहा है। नीतीश कुमार अलगे नोछाड़ रहे हैं, बीजेपी अलगे नोछाड़ रहा है। बेचारा बौखलाहट में कुछ बोलते रहता है। धरती पर कोई कानून है कि नौकरी के नाम पर जमीन? ऐसा है? रेल मंत्री को अधिकार है नौकरी देने का? तो फर्जीवाड़ा है, फर्जी लोग है, फर्जी जगह से लोग आया है, इसलिए इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। रहा सवाल पूरे तौर पर कि तेजस्वी यादव ने जो किया वो देश नहीं दुनिया जानती है। नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कई स्टोरी चल रही है। 17 महीना में जो किया, इनके 20 साल के सारे कार्यक्रमों को एक बार में पाट दिया। तो जनता का विश्वास तेजस्वी जी पर है। इनके विश्वास करने न करने से क्या फर्क पड़ता है जो दूसरे का परिक्रमा करता है। चिराग पासवान को जितनी भद्दी बात नीतीश कुमार ने कही, मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग जैसा व्यक्ति होता तो इमीडिएटली प्रत्याग कर देता पद का भी, और निकल पड़ता। लेकिन खुलेआम मंच पर माता पिता की बात सुनकर के चुप्पी रह जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे राजनीतिक करना और सत्ता लोलुप बनना संस्कार के विपरीत है। अब पूरी तरह से जितना करना है चिराग पासवान को करें। तेजस्वी जी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में निकल चुके हैं। पीछे कितना क्या कौन भूख रहा है? हाथी जब निकल चुका है, अब भूखने वाले जब भूख रहे हैं तो भूखने दीजिए। उनके भूखने से वो इरादा पर कोई असर नहीं पड़ता। ये सब लोग पीछे से झाँव कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कह रहे हैं ना कि फिर से एक बार कलम बांटने की बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, उसी कलम से जमीन। जी ने शुरू से ही कलम बांटी है, डांडिया नहीं खेलते हैं। ये बात करते हैं मुद्दों की, ये बात करते हैं रोजगार की, पलायन रोकने की, विकसित बिहार की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। कैसे लोगों को रोजगार मिले, बिहार के अंदर रोजगार के अवसर कितने पैदा किए जाए, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में कितना बड़ा लकीर खींचा जाए कि बिहार स्वावलंबी हो सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, बाहर पलायन रुके। इस तरह की लकीर खींचना चाहते तेजस्वी जी। और 17 महीने लोगों ने देखा, 20 महीना अगर फुल फ्लेज रहेंगे तो इन लोग की जुबान पे ताला लग जाएगी। डर इसी बात को लेकर के है। सीताराम मांझी इतना बड़ा बात बोल दिया है, वो जुबानें नहीं खुला। अब चले हैं, अब नीतीश कुमार को चिढ़ाने गए थे, नीतीश कुमार के जिला में चिढ़ाने गए थे, तो नीतीश कुमार जाने, नीतीश कुमार का काम जाने। नीतीश कुमार तो कोई ऐसी स्थिति में रहे नहीं। अब तो एक आम धारणा गांव में बन गई है कि कोई आदमी जो मतछीन हो जाता है ऐसे बुदबुदाते हुए निकलता है, सड़क पर घूमते रहता है धूप में पानी में, उसको देख के लोग कहने लगा कि अब नीतीश कुमार जा रहे हैं। ये परसेप्शन बना है, ये दुखद है एक मुख्यमंत्री के लिए। भारतीय जनता पार्टी जनता दल युग को अपना एक प्रकोष्ठ के रूप में कायम कर दिया है। जो भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लोग हैं भाजपा के चरण वंदना में लगे हुए हैं, उनकी अपनी कोई वजूद नहीं है।
अपनी कोई ज़मीर नहीं है राजनीतिक तौर पर। ये सब लोगों ने दे दी है, तिलांजलि दे दी है। और भारतीय जनता पार्टी का इन लोग को राष्ट्र बेचना पड़ेगा तो राष्ट्र बेच के ही भाजपा के साथ रहने वाले लोग हैं। इन लोग का कोई वजूद नहीं है, न विकास से मतलब है, न बिहार से मतलब है, न राष्ट्र से मतलब है। प्रधानमंत्री जी को देखा ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए, चाइना के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए ज़मीन कब्जा कर लिया चाइना, एक शब्द बोले क्या कारण है भाई? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 9 वर्ष मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी और 10 बार चाइना गए। चाइना के पास क्या ऐसा चीज़ है जिसके डर से प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं? अमेरिका के पास क्या हाथ में है कि प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं ट्रंप के खिलाफ? इन जमात के लोग हैं भाई। इन लोग को राष्ट्र ज़्यादा, राष्ट्र की संपदा को लूटने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इसलिए राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता, विकास, गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों में इनका कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सिर्फ अपने ही महिमा मंडन में संस्थानों को खरीद करके प्रतिदिन गुणगान करवाते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने पे भी चिराग पासवान ने कहा है कि मैं निश्चित तौर पे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा बल्कि बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ न लड़ेंगे? नरेंद्र मोदी जी ने दिया होगा स्क्रिप्ट लिख करके, मुझे बनारस में गंगा ने बुलाया है तो इसने कहा मुझे बिहार में बुलाया है। बिहार के नहीं हो क्या? बिहार से 2 बार सांसद रह चुके, अभी बिहार बुलाइए रहा है। जहाँ के सांसद वहाँ के लिए क्या किया? कब तक ये सब चलता रहेगा? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहार अपना ने पहले देखें। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के चक्कर में कहाँ ही पड़ल है? डांडिया खेलते रहे पहले। चलिए, तो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के चक्कर में ना रहें, पहले डांडिया खेलते रहें। तमाम मुद्दों पे हम बातचीत कर रहे थे। शक्ति सिंह यादव ने किस तरीके से चिराग पासवान पे हमला बोला है आपने सुना। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।